नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था कि 1.3 टन जो एचडी वाला है मैक्स पिकअप, उसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ रहा है और उसमें एसी वाला लेने पे फ़ायदा है या नुकसान है, या नॉन एसी लेने पे फ़ायदा है। तो चलिए आज बात करते हैं 1.3 टन एचडी पिकअप जो मैक्स में न्यू लॉन्च किया गया है महिंद्रा वालों की तरफ से। तो उसका रेट हम पहले बाद में जानेंगे। पहले एसी लेना चाहिए या नॉन एसी लेना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले हम जान लेते हैं। उस गाड़ी में जो इंजन आता है वो M2DI CR इंजन है, जो कि महिंद्रा के जितने भी बुलेरो पिकअप हैं उसमें सभी में सेम इंजन आता है। M2DI CR इंजन होता है जो कि 2523 सीसी का रहता है। 4 सिलेंडर का ये इंजन है और डीजल इंजन है। इसका जो टैंक रहता है वो 60 लीटर का टैंक रहता है। तो पिकअप का जो मैंने 1.7 टन लिया है उसका भी 60 लीटर का टैंक है, और ये जो एचडी है 1.3 टन चाहे 2 टन वाली जो गाड़ी है, दोनों में 60 लीटर का टैंक रहता है। और इसका जो हॉर्स पावर है, जो गाड़ी का हॉर्स पावर होता है वो 1.3 टन दो वेरिएंट में आती है। एक एचडी आती है और एक सिटी पिकअप आता है। तो जो सिटी पिकअप है उसमें आपको 70 bhp का पावर मिलेगा, और जो एचडी पिकअप है 1.3 टन एचडी पिकअप, उसमें आपको 80 bhp का पावर मिलेगा। जो टॉर्क है वो आपको सिटी पिकअप में 200 का मिलेगा और 200 न्यूटन मीटर का, और एचडी पिकअप 1.3 टन में आपको 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और दोनों में ही मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, ऑटोमेटिक किसी में नहीं है। पिकअप का जितना भी वेरिएंट है बुलेरो का, सब में मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। 5 गियर का होता है, 5 फ्रंट रहता है, 1 रिवर्स रहता है, 6 गियर टोटल इसमें रहता है। इस गाड़ी का जो टोटल पे लोड पासिंग है वो आपका 2970 kg में पासिंग है, जो कि 3 टन के अंदर आता है। तो इसमें परमिट का कोई भी झमेला नहीं है। 3 टन के अंदर जो भी गाड़ी आती है उसमें कोई परमिट का बनाने का दरकार नहीं होता है। और इसका पे लोड 1.3 कंपनी क्लेम करती है 1300 का, लेकिन 1300 नहीं रहता, 1250 का ही इसका पे लोड कैपेसिटी दिया जाता है ऑन पेपर में, लेकिन कंपनी इसको 1300 बोल के बेचती है। और इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है ड्राइवर का और प्लस 2 पासिंग है। जो पहले वाला 1.3 टन आती थी उसमें बड़ा सीट रहता था जिस तरह का मेरा आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें पासिंग एक ही का रहता था, एक ड्राइवर और +1। अब जो है महिंद्रा वालों पिकअप में हर एक में 2 पासिंग कर दिया है, ड्राइवर +1। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ स्टेट में इसे पकड़ता था, फाइन मार देता था पुलिस लोग कि एक सीट पे 2 क्यों बैठा हुआ है। तो अब पिकअप में 2 सीट पासिंग आ रहा है ड्राइवर के बाद। और इसका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा अपने गाड़ी में भी, जो पहले गाड़ी में नहीं था। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है, जो जमीन से जो इसका बॉडी का जो चक्का का दूरी होता है, चक्का का नहीं जो बॉडी का, तो इसका 180 mm का दिया गया, जो कि मेरे में भी 180 mm का है। लेकिन जो पहले 2000 जो मेरे पास 2018 मॉडल की जो गाड़ी थी, 2019 की थी गाड़ी, लास्ट की थी दिसंबर की, तो उसका 200 mm का नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस था। इससे क्या होता था कि वो गाड़ी जरा सा अच्छे से कोई भी खराब रास्ता में निकल जाती थी। ये भी निकल जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम होने के कारण, 15 mm कम होने के कारण से थोड़ा सा कहीं कहीं पर टच होने का डर रहता है, कहीं कहीं टच हो जाती है ये गाड़ी। और इसका जो डाला होता है जो सिटी पिकअप का उसका छोटा रहता है, लेकिन जो 1.3 टन में जो एचडी पिकअप है उसका डाला का साइज जो लेंथ होता है, जो लंबाई होता है, वो 2765 mm का है। और इसका जो चौड़ाई है वो 1800 mm का है। और जो इसका हाइट होता है, जो डाला से ऊपर की तरफ हाइट रहता है, वो 650 mm का है। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, और सिटी पिकअप में मैनुअल का ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और सस्पेंशन लिफ्ट जो होता है, जो आगे का पत्ती है, सबसे अच्छी बात है कि पिकअप में पत्ती दिया गया है दोनों साइड में, आगे में 4 पत्ती है और पीछे में 9 पत्ती है। इससे क्या होता है, सस्पेंशन का झमेला नहीं है। तो लगभग आपको सभी गाड़ी पिकअप में आपको ये पत्ती मिल जाता है। तो आगे में आपको अपने लोडिंग के हिसाब से 2 मैंने पत्ती बढ़वाया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1.3 टन में कितना बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन आगे में 2 ही बढ़ता है और पीछे में 4 बढ़ता है। इससे क्या होता है, और आपको लोड लेकर के चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
और दूसरी बात कि दोनों में सॉकर दिया, आगे चक्का में भी सॉकर है और पीछे चक्का में भी सॉकर है, तो गाड़ी ज़्यादा पटकती नहीं है, आराम से कहीं से भी खराब रास्ता में कंफर्टेबल एकदम निकल जाती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसमें टायर का साइज है वो R15 है, 715 का टायर इसमें लगा हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारे डीलर क्या करते हैं, कस्टमर को चूना लगा देते हैं। मैं सबका नहीं बताऊंगा कि इसमें आप लोग ध्यान देना, जो भी आप नए लेने जा रहे हो गाड़ी के लिए, तो टायर आप देख लेना वो 10 प्लाई का है कि 12 प्लाई का है। तो बहुत सारे डीलर आपको 10 प्लाई वाला चिपका देते हैं। तो दोस्तों जो टायर का बात है, तो अभी 12 प्लाई का टायर आ चुका है 715 में। तो बहुत सारे डीलर आप लोग को 10 प्लाई ही लगा करके गाड़ी का बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो आप ये देख लेना, 10 प्लाई का होगा तो आप मत लेना, उन्हें बोलना मुझे 12 प्लाई का टायर लगा के दो, क्योंकि थोड़ा सा रेट में फ़र्क होता है, 1-2 हज़ार का ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, 1,000 के आसपास का फ़र्क रहता है। तो 12 प्लाई का आप लेना, जिसमें लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, गाड़ी का टायर फटने का चांस कम रहेगा, मजबूती ज़्यादा रहता है। तो आप 12 प्लाई का देख करके टायर लेना, तो 10 प्लाई वाला आप मत लेना। और रही बात इस गाड़ी का प्राइस कितना पड़ता है HD का, और ये HD में 1.3 टन में बिना AC वाले और AC वाले का, तो इसका लगभग जब आप AC वाला लोगे तो 10,80,000 के आसपास अप्रॉक्स आपको पड़ेगा। अब स्टेट वाइज अपना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 20-30 हज़ार रुपया ऊपर नीचे हो सकता है स्टेट के हिसाब से, अलग अलग राज्य के हिसाब से। और जो नॉन AC वाला है, तो AC वाले से लगभग इसका कीमत 40-50 हज़ार के अप्रॉक्स आपको कम पड़ेगा। लेकिन हर एक डीलर के पास आपको इसको डिस्काउंट में देखना मिलेगा। मान के चलिए आप AC वाला आपको 10,80,000 रुपया पड़ रहा है, तो आपको नॉन AC वाला 10,20-30 हज़ार रुपये का आसपास में पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो AC वाला जो गाड़ी है वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप लेना। गाड़ी AC वाली रहेगी तो अच्छी रहेगी, लेकिन मैंने नॉन AC लिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाद में इसमें AC लगवा लूँगा। अगर ज़रूरत के हिसाब से देखता हूँ क्या करना है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं AC लगवा लूँगा। बाहर में 30-35-40 हज़ार का खर्च आता है, और कंपनी फिटेड आप लोगे तो लगभग 50 हज़ार का डिफरेंस पड़ेगा AC और नॉन AC में। तो दोस्तों इसका जो गाड़ी का रेट मैंने जो बताया है, AC वाले का लगभग 10,80,000 के आसपास। तो इसका रेट हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न होगा कि इसका ज़्यादा क्यों पड़ रहा है। 1.7 टन का भी लगभग रेट आपको 10.5 लाख के आसपास पड़ता है, इसका ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ। तो 1.3 टन की जो गाड़ी आती है उसको 10 साल का टैक्स पेड करके बना करके दिया जाता है, तो इसके कारण से उसका खर्च भी सेम आ जाता है। जो 1.7 टन है, चाहे 2 टन वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उसका जो क्वार्टरली बनता है या ईयरली बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा गाड़ी हमको लेना चाहिए, AC वाला या नॉन AC वाला। तो HD पिकअप में दोनों मॉडल आता है। VXI जो आप लोगे 1.3 टन में मैक्स पिकअप VXI अगर आप लोगे, टॉप मॉडल होता है वो AC वाला होता है। और LXI आप लोगे तो वो आपको नॉन AC रहता है। तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का देखने को आपको मिलेगा। पावर दोनों का सेम रहता है, इंजन का CC सेम रहता है, न्यूटन टॉर्क, उसमें सीटिंग कैपेसिटी सब कुछ सेम रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ और कमेंट करें कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा एकदम डिटेल वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।